हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सिविल वॉरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सिविल ब्रांच के 5th सेमेस्टर के सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में हमारा लेसन नंबर 1 समाप्त हो गया है। हम दोस्तों लेसन नंबर 2 पढ़ रहे हैं। लेसन नंबर 2 में जितने हमारे दोस्तों थ्योरेटिकल पोर्शन था, इसको हमने समाप्त कर दिया है। फिर दोस्तों लेक्चर नंबर 14 में हम डेरिवेशन पढ़ रहे थे। हमने लेक्चर नंबर 14 में 3 डेरिवेशन किया है। फिर उसके आगे जितने डेरिवेशन बचे हैं थे, उसको आज हम लेक्चर नंबर 15 में पूरा पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं कि हमने लेक्चर नंबर 14 में कौन कौन से डेरिवेशन किए हैं और लेक्चर नंबर 15 मतलब आज के इस वीडियो में कौन कौन से हम डेरिवेशन करेंगे। तो दोस्तों लेक्चर नंबर हमने 14 में 3 डेरिवेशन किए थे। कौन कौन से डेरिवेशन किए थे? सबसे पहले n बराबर e अपान e प्लस 1। मतलब दोस्तों n बराबर हमारा क्या होता है? पोर्सिटी होता है। पोर्सिटी बराबर e अपान e प्लस 1, इसको हमने प्रूव किया था। फिर दोस्तों दूसरा डेरिवेशन प्रूव किए थे e बराबर n अपान 1 माइनस n। ये हमारा वाइड रेशियो है और n क्या है? पोर्सिटी है। फिर दोस्तों तीसरा हमने डेरिवेशन प्रूव किए थे W मतलब वाटर कंटेंट बराबर S मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन, E मतलब वाइड रेशियो अपान G मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो दोस्तों हमने 3 डेरिवेशन पढ़ लिए थे। आज दोस्तों ये हम 4 डेरिवेशन पढ़ेंगे। सबसे पहला डेरिवेशन होगा गामा B मतलब बल्क यूनिट वेट बराबर हम प्रूव करेंगे G N2 गामा W। G मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी और गामा W मतलब यूनिट वेट ऑफ वाटर। कोष्टक में 1 प्लस W यहाँ हमारा वाटर कंटेंट है अपान 1 प्लस E। ये हम पहला डेरिवेशन प्रूव करेंगे। फिर दूसरा डेरिवेशन प्रूव करेंगे गामा D मतलब ड्राई यूनिट वेट बराबर हो जाएगा हमारा G मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी और गामा W मतलब यूनिट वेट ऑफ वाटर अपान 1 प्लस E। इसको सिद्ध करेंगे। तीसरा ये हम गामा सैचुरेटेड प्रूव करेंगे और फिर चौथा करेंगे गामा सबमर्ज्ड यूनिट वेट। तो ये 4 हम दोस्तों यूनिट वेट संबंधित डेरिवेशन प्रूव करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बल्क यूनिट वेट का डेरिवेशन करते हैं। तो लिख लेते हैं दोस्तों, हमारा ये है बल्क यूनिट वेट मतलब गामा B बराबर हमको प्रूव करना है G गामा W 1 प्लस W अपान दोस्तों 1 प्लस E। ये दोस्तों हमारा है। अब हमको गामा B मतलब बल्क यूनिट वेट बराबर इतना प्रूव करना है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपको हम दोस्तों एकदम छोटे जीरो से हीरो तक के लेवल से हम समझाएंगे, एक भी स्टेप हम गैप नहीं करेंगे। और जहां ना समझ में आप कमेंट करके हमें फिर से पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम जानते हैं दोस्तों वी नो दैट क्या जानते हैं? गामा B मतलब बल्क यूनिट वेट बराबर होता है हमारा W अपान V। बल्क यूनिट वेट की परिभाषा क्या होती है? टोटल वेट अपान टोटल वॉल्यूम के अनुपात को बल्क यूनिट वेट कहते हैं। मगर दोस्तों एक शर्त है, ये जो हमारा सॉइल होना चाहिए नेचुरल होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? नेचुरल मतलब जो सॉइल है हमारा फील्ड पे। और इसमें क्या होता है दोस्तों, जो रंध्र होता है, रंध्र में क्या होता है? रंध्र में हमारा वाटर होता है और एयर होता है। मगर दोस्तों हमारा यहाँ रंध्र में एयर की मात्रा नगण्य होती है, मतलब 0 होती है, इसका हम मानते हैं। तो दोस्तों अब इसको हम समझते हैं। ये हमने गामा B बराबर W अपान V लिख लिया। तो जब हम इसका 3 फेज डायग्राम बनाएंगे जहां से बल्क यूनिट वेट की उत्पत्ति होती है, इसको समझते हैं। तो हमने ये दोस्तों 3 फेज डायग्राम बनाया। 3 फेज डायग्राम बनाया। 3 फेज डायग्राम में सबसे नीचे हमारा क्या होता है? सबसे नीचे दोस्तों हमारा सॉलिड होता है, मतलब मृदा कण होता है। ये हमारा मृदा कण होता है। और फिर उसके ऊपर क्या होता है? उसके ऊपर हमारा वाटर होता है
और फिर उसके ऊपर हमारा एयर होता है। टोटल वॉल्यूम को हम दोस्तों V से प्रदर्शित करते हैं, टोटल वॉल्यूम को V से, और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक VA हो जाएगा और यहाँ से VW यहाँ हो जाएगा और यहाँ से VS हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक तो समझ आया होगा। और दोस्तों जब हम रंध्र के पक्ष में लिखेंगे तो हम दोस्तों यहाँ से लिखेंगे VV अपान V अपान यहाँ से VS, इतना लिख सकते हैं। इसको हमने लेसन नंबर 2 के हमने शुरुआती में ही आपको ये बताया है। इस साइड हम दोस्तों क्या कर रहे हैं, टोटल वेट प्रदर्शित कर रहे हैं। टोटल वेट को कैपिटल W से प्रदर्शित किया और फिर इसको हमने WA से प्रदर्शित किया और ये हो गया W हो गया और यहाँ से यहाँ तक WS हो गया। इतना दोस्तों आपको समझ आए। मगर दोस्तों हम जानते हैं कि नेचुरल सॉइल जो होती है उसमें हम एयर का जो मात्रा है इसको नगण्य मानते हैं, मतलब WA का मान हम शून्य मानते हैं। ये हमारी शर्त होती है बल्क यूनिट वेट में। तो हमने मान लिया WA बराबर 0, क्या मान लिया, नेचुरल सॉइल, ऐसा हमने माना है मगर ये होता नहीं है, नेचुरल सॉइल मान लिया। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या लिख सकते हैं, W बराबर दोस्तों हम लिख सकते हैं W बराबर WW प्लस WS। कैसे लिखे हैं उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। इसको समझते हैं दोस्तों, हमने कैसे लिखा है। हमारा टोटल वेट बराबर क्या होता है, वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, ये होता है। मगर हम दोस्तों WA बराबर 0 माने हैं तो W बराबर WW प्लस WS हो जाएगा। तो इसी को हमने यहाँ लिखा है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इसको दोस्तों हम समीकरण A मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण A, और इसको दोस्तों हम समीकरण 1 माने हैं। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य है W को हटाना है, मतलब रिप्लेस करना है, और V को रिप्लेस करना है। तो हम W के स्थान पर ये लिख सकते हैं। अब हम V को रिप्लेस करेंगे तो दोस्तों V को मतलब टोटल वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, VV प्लस VS लिख सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाइट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल वॉल्यूम प्राप्त हो जाएगा, VV प्लस VS, यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों इसको यहाँ लिख सकते हैं V बराबर VV प्लस VS, इसको समीकरण B मान लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक दोस्तों समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं दोस्तों, समीकरण 1 में, ये जो हमारा समीकरण 1 है, समीकरण 1 में A और B का मान रखते हैं, B का मान रखते हैं। मान रखने पर हम दोस्तों मान रख रहे हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमारा गामा B मतलब बल्क यूनिट वेट W के स्थान पे क्या लिखेंगे, W प्लस WS लिखेंगे। कहाँ से लिखें, हमने A का मान रखा है। फिर इसी प्रकार V बराबर लिखेंगे VV प्लस VS, इसको दोस्तों हम समीकरण 2 मान लेते हैं। बस हमने क्या किया है, पहले शुरू समझते हैं। पहले हमने लिखा है बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट बराबर हमारी परिभाषा होती है टोटल वेट अपान टोटल वॉल्यूम के अनुपात को बल्क यूनिट वेट कहते हैं। मगर शर्त ये रहती है कि वो नेचुरल सॉइल पे हो, मतलब फील्ड का वो सॉइल हो, और उसमें हम क्या मानते हैं, जो एयर होता है उसका मान 0 मानते हैं। हमने ये किया। फिर इसको हटाने के लिए फिर हमने W को रिप्लेस किया, W के स्थान पे हमने समीकरण A लिखा, फिर V के स्थान पे हमने समीकरण B लिखा, फिर समीकरण 1 में हमने समीकरण A व B का मान रख दिया। अब फिर उसको जो आ गया हमारा उसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं इसको देखते हैं। दोस्तों हम जानते हैं वाटर कंटेंट बराबर हमारा होता है, क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपान वेट ऑफ सॉलिड के अनुपात को वाटर कंटेंट कहते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं
वेट ऑफ वाटर अपान वेट ऑफ सॉलिड के अनुपात को वाटर कंटेंट कहते हैं। आपको उम्मीद करते हैं याद होगा। तो दोस्तों हम W बराबरे निकाल लेते हैं, W बराबरे W इंटू WS। ये समीकरण दोस्तों हम C मान लेते हैं। फिर दोस्तों हमको एक फार्मूला और याद होगा, वाइड रेशियो। वाइड रेशियो बराबर होता है हमारा VV अपान VS होता है, ये आपको मालूम होगा और याद भी होगा। फिर हम दोस्तों क्या करते हैं, V बराबर निकालते हैं E इंटू VS, इसको समीकरण D मान लेते हैं। अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, समीकरण 2 तक तो आपको समझ में आया होगा। फिर उसके आगे हमने वाटर कंटेंट का फार्मूला लिखा है, वाटर कंटेंट बराबर WW अपान WS होता है। फिर WW बराबर W इंटू WS, ये हमने समीकरण C मान लिया। फिर इसी प्रकार E बराबर हमने मतलब वाइड रेशियो बराबर VV अपान VS होता है, VV बराबर E इंटू VS हमने कर लिया। अब क्या करते हैं दोस्तों, समीकरण 2 में समीकरण C और D का मान रखने पर कुछ नहीं करें, C और D का जो मान आएगा इसको दोस्तों हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो रखते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, समीकरण 2 में हम रखते हैं। तो जब हम रखेंगे हमारा गामा B मतलब बल्क यूनिट वेट बराबर WW के स्थान पे क्या रखेंगे, WW के स्थान पे W इंटू WS रखेंगे। तो हमने ये लिख दिया दोस्तों W इंटू WS, फिर इस WW के स्थान पे W इंटू WS लिख दिया और प्लस WS। कुछ नहीं दोस्तों, हमने समीकरण C का मान WW के स्थान पे रखा है। फिर इसी प्रकार VV के स्थान पे क्या रखेंगे, हम लिखेंगे VV के स्थान पे E इंटू VS लिखेंगे। तो हम लिख दिए E इंटू VS और प्लस हमारा ये वाला VS, ये है VS। बस दोस्तों हमने समीकरण C और D का मान रखा है किसमें, समीकरण 2 में। अब दोस्तों क्या करते हैं, गामा B बराबर हमको दिख रहा होगा इसमें WS कॉमन है। तो जब हमने कॉमन ले लिया WS, तो पहले इसमें W बचा मतलब वाटर कंटेंट बचा और इसमें 1 बचा। और इसी प्रकार हर में हम कॉमन लेंगे VS, हर में क्या कॉमन लेंगे, VS कॉमन लेंगे। तो हमारा E बचा प्लस 1 बचा। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं दोस्तों, वी नो दैट क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड मतलब मृदा कण का इकाई भार। मृदा कण का इकाई भार को किससे प्रदर्शित करते हैं, हम गामा S से प्रदर्शित करते हैं। ये फार्मूला हमने दोस्तों आपको लिखाया हो, याद होगा, नहीं याद है तो हम लिख दे रहे हैं। आप सॉइल सॉलिड को गामा S से प्रदर्शित करते हैं और हमारा जो फार्मूला होता है मतलब वेट ऑफ सॉलिड अपान वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के अनुपात को क्या कहते हैं, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड कहते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, मतलब WS अपान VS जहां हमको दिखेगा उसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, उसके स्थान पे हम गामा S लिख सकते हैं। तो इसके स्थान पे WS अपान VS स्थान हम गामा B बराबर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं दोस्तों गामा S W प्लस 1 अपान 1 प्लस E, ये लिख दिए हैं। बस ये हमने क्या किया है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड का फार्मूला लिखा है मतलब गामा S लिखा है। फिर गामा S बराबर WS अपान VS होता है, WS अपान VS के स्थान पे हम गामा S लिख दिए हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। अब हम एक फार्मूला और जानते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी को G से प्रदर्शित करते हैं।
और उसमें सॉइल सॉलिड मतलब मृदा कण का सॉइल सॉलिड का फार्मूला क्या होता है, इसको लिखते हैं जी स्पेसिफिक ग्रेविटी को, और हम निकालेंगे मृदा कण का इकाई भार का स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो हमारा हो जाएगा गामा एस बराबर गामा डब्ल्यू। हमारा सीधा सीधा जो मेन फार्मूला होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का, मतलब यूनिट वेट तथा यूनिट वेट ऑफ वाटर के अनुपात को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। मगर हम दोस्तों सॉइल सॉलिड का निकाल रहे हैं, मृदा कण का हम निकाल रहे हैं विशिष्ट ग्रोथ मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये हमारा फार्मूला हो गया, इसको हमने आपको लिखाया। अब हम लिख सकते हैं गामा एस बराबर जी इंटू गामा डब्ल्यू। अब गामा एस के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, गामा एस के स्थान पर लिख सकते हैं गामा बी बराबर जी मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी और गामा डब्ल्यू मतलब यूनिट वेट ऑफ वाटर प्लस डब्ल्यू प्लस 1/1 प्लस ई। तो दोस्तों यही तो हमको प्रूव करना था, क्या गामा डब्ल्यू इंटू जी कोष्टक में 1 प्लस W/1 प्लस ई, वही हमारा आ भी गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमने बल्क यूनिट वेट से जो फार्मूला प्रूव किए हैं आपको समझ में आया होगा। हमने बल्क यूनिट वेट संबंधित जो फार्मूला था इसको हमने प्रूव कर लिया। अब हम दूसरा करेंगे ड्राई यूनिट वेट संबंधित जो हमारा G इंटू गामा डब्ल्यू मतलब यूनिट वेट ऑफ वाटर अपान 1 प्लस ई, इसको दोस्तों हम प्रूव करते हैं। तो लिखते हैं गामा डी बराबर हमारा क्या है जी गामा डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई, इसको दोस्तों हमको प्रूव करना है। तो चलिए हम प्रूव करते हैं, इसको बहुत आपको आसानी भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। तो वी नो दैट हमारा क्या होता है गामा डी मतलब ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट का फार्मूला क्या होता है, हमारा होता है मतलब मृदा कण का भार अपान टोटल वॉल्यूम मतलब कुल आयतन के अनुपात को दोस्तों क्या कहते हैं, हमारा कहते हैं ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट को किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको गामा डी से प्रदर्शित करते हैं। तो हम वेट ऑफ सॉइल सॉलिड को WS अपान टोटल वॉल्यूम को V से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा ड्राई यूनिट का सिर्फ फार्मूला अभी तक हमने लिखा है। अब क्या करते हैं, इसको दोस्तों समीकरण 1 मान लेते हैं। हमने जब इसको प्रूव किया है, कुछ अभी तक नहीं किए हैं, सिर्फ ये किए हैं कि ड्राई यूनिट वेट का जो फार्मूला होता है WS अपान V होता है उसको लिख दिए हैं। अब क्या करते हैं, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब हम V को रिप्लेस करेंगे मतलब V के स्थान को हटाएंगे। तो V बराबर हम लिख सकते हैं VV प्लस VS। इसको कैसे लिख सकते हैं, अभी आपको हमने समझाया था इस वाले बल्क यूनिट वेट में, जब इसका डेरिवेशन किया था तब हमने समझाया था। इसको समीकरण हम A मान लेते हैं। समीकरण एक में दोस्तों क्या करते हैं, A का मान रखने पर A का मान जब रखेंगे तो हमारा गामा डी मतलब ड्राई यूनिट वेट बराबर WS, उसको हमने चेंज नहीं किया है। V के स्थान पे क्या लिखेंगे, V के स्थान पे हम लिखेंगे VV प्लस VS। कैसे आया है इसको हमने आपको समझाया है कि V के स्थान पे VV प्लस VS कैसे आता है। तो दोस्तों इसको समीकरण अब हम 2 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, वाइड रेशियो का फार्मूला लिखते हैं। वाइड रेशियो बराबर हमारा क्या होता है VV अपान VS होता है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाइड अपान क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के अनुपात को वाइड रेशियो कहते हैं। वाइड रेशियो को ई से प्रदर्शित करते हैं। अब हम क्या करते हैं, VV बराबर E इंटू VS, इसको समीकरण B मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, ये कैसे आया है, ये फार्मूला हमने सिर्फ लिखा है बस, किसका, वाइड रेशियो का, और फिर हमने
वी के स्थान पे अब हम A इंटू वी एस लिख सकते हैं। समीकरण दो में B का मान रखने पर चलिए हम रखते हैं। तो हमारा गामा डी बराबर हो जाएगा, WS को ऐसे ही लिखे रहते हैं, वी के स्थान पे क्या रखेंगे, E इंटू वी एस प्लस वी एस जो हमारा पहले वाला था। फिर क्या करते हैं, गामा डी बराबर लिखेंगे, WS ऊपर वैसे ही लिखे हैं और हम दोस्तों नीचे क्या करते हैं, VS कॉमन ले लेते हैं। VS कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस E हो गया। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, गामा डी बराबर मतलब ड्राई यूनिट वेट बराबर WS अपान VS इंटू 1 प्लस E। अब हम एक और फार्मूला जानते हैं, अभी हमने बताया है, क्या बताया है, हमारा गामा एस बराबर हमारा होता है WS अपान VS होता है। मतलब दोस्तों क्या हुआ, ये हमारा सॉइल सॉलिड यूनिट वेट है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड को गामा एस से प्रदर्शित करते हैं। इसका हमारा फार्मूला होता है वेट ऑफ सॉलिड अपान वेट ऑफ सॉलिड अपान वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के अनुपात को क्या कहते हैं, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड कहते हैं। अब क्या करते हैं, मतलब ये आया कि WS अपान VS जहां दिखेगा उसके स्थान पे हम गामा S लिख सकते हैं। तो हमने गामा D बराबर इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे गामा S इंटू 1 अपान 1 प्लस E लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं, कैसे आया है, इसको अभी हमने फार्मूला आपको बताया था और हम इसको हमने लिख दिया है। फिर एक फार्मूला और दोस्तों हमने बताया था, क्या बताया था, ये बताया था कि G मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा फार्मूला क्या होता है, जो मेन फार्मूला होता है यूनिट वेट अपान यूनिट वेट ऑफ वाटर के अनुपात को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। मगर हम यहाँ सॉइल सॉलिड का लेंगे, मतलब गामा S अपान गामा W। ये कैसे फार्मूला है, आपको ये समझ में आया होगा। हम क्या किए हैं, गामा S अपान गामा W मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड लिए हैं। तो जहां गामा S बराबर G इंटू गामा W हुआ, अब यहाँ हम गामा S दिखेगा उसके स्थान पे G इंटू गामा W लिख सकते हैं। गामा D बराबर ये गामा S के स्थान पे क्या लिखेंगे, G गामा W अपान 1 प्लस E। और दोस्तों यही हमको प्रूव भी करना था। ये हमारा गामा डी मतलब ड्राई यूनिट वेट बराबर G मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू गामा W मतलब यूनिट वेट ऑफ वाटर अपान 1 प्लस E प्रूव भी हो गया। उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों ये समझ में आया होगा। हमने दो डेरिवेशन कर लिए हैं, कौन वाला, बल्क यूनिट वेट वाला हमने प्रूव कर लिया, फिर ड्राई यूनिट वेट वाला हमने प्रूव कर लिया। अब हम दोस्तों तीसरा प्रूव करेंगे, किसका, सैचुरेटेड यूनिट वेट। इसको देखते हैं। तो हमारा जो प्रूव करना है सैचुरेटेड यूनिट वेट बराबर मतलब गामा SAT बराबर हमको प्रूव करना है G प्लस 1 प्लस E प्रूव करना है इनटू गामा W मतलब यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो दोस्तों इसको हम प्रूव करते हैं। तो लिखते हैं वी नो दैट हम क्या करेंगे, अभी जो हमने एक फार्मूला प्रूव किया है बल्क यूनिट वेट बराबर मतलब गामा B बराबर प्रूफ हमने किया है J इंटू गामा W कोष्टक में 1 प्लस W अपान 1 प्लस E। इसको लिख लेते हैं, ये हमें अभी प्रूव किए हैं। लिख देते हैं गामा B बराबर J इंटू गामा W 1 प्लस W ये 1 प्लस E। ये हमने सिर्फ ये फार्मूला लिख ही लिया है। हमको दोस्तों गामा सैचुरेटेड बराबर इतना प्रूव करना है।
तो इससे हमने लिख लिया। अब इसको क्या करते हैं, गामा बी बराबर, इसको गामा डब्लू बाहर रहने देते हैं और इसको जी से अंदर से गुणा कर देते हैं। तो जी प्लस जी डब्लू अपान 1 प्लस ए। कुछ हमने दोस्तों किया नहीं है, क्या किया है, सिर्फ गामा डब्लू को बाहर रख लिया है और फिर दोस्तों जी को अंदर से गुणा कर दिया है। तो जी को 1 से गुणा करेंगे जी आएगा और फिर जी को डब्लू से गुणा करेंगे जी डब्लू आए या फिर डब्लू जी आए। फिर दोस्तों इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। एक फार्मूला अभी अभी हमने और प्रूव किया था लेक्चर नंबर 14 में। हमने क्या प्रूव किया था, ये वाला W बराबर एस ई जी, मतलब सहवाग का जो फार्मूला होता है क्या है, W बराबर एस ई अपान जी। डब्ल्यू जी या फिर डब्ल्यू जी लिखें या फिर जी डब्ल्यू लिखें बराबर एस ई। ये हमारा कहाँ से आया है दोस्तों, ये हमारा फार्मूला प्रूव किए थे। तो अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में, समीकरण ये हमारा है और समीकरण 1 में हम समीकरण 1 का मान रख देते हैं। लिखते हैं हम दोस्तों, समीकरण 1 में समीकरण 1 का मान रखने पर, 1 का मान रखने पर कुछ नहीं दोस्तों, जहां हमें जी डब्ल्यू या फिर डब्ल्यू जी दिखेगा उसके स्थान पे हम एस ई लिखेंगे, कोई दिक्कत। तो गामा बी बराबर हमारा दोस्तों हो गया गामा डब्ल्यू और जी, तो जी है और जी डब्ल्यू या फिर डब्ल्यू जी के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, हम दोस्तों लिखेंगे उसके स्थान पर एस ई अपान 1 प्लस ए। तो ये था हमने दोस्तों लिखा है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक तो समझ में आएगा। इसमें हमने क्या किया है, बस गामा बी बराबर गामा डब्ल्यू कोष्टक में जी प्लस एस ई अपान 1 प्लस ई कैसे आया है, इसको हमने जी डब्ल्यू या फिर डब्ल्यू जी के स्थान पर एस ई रखा है। ये हमारा दोस्तों बल्क यूनिट वेट का है। अब हम इसको निकालना क्या है, यहाँ तो हमारा सैचुरेटेड सॉइल है, तो सैचुरेटेड सॉइल में देखते हैं इसका मान क्या होता है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट सैचुरेटेड सॉइल में सैचुरेटेड सॉइल में अयास मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मान हमारा 1 होता है। ये हमारा बल्क यूनिट वेट में आया। अब हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस बराबर 1 किस में होता है, सैचुरेटेड सॉइल में होता है। लिखेंगे गामा एस ए टी बराबर हमारा हो जाएगा गामा डब्ल्यू जी प्लस एस के स्थान पे क्या होगा, 1 होगा, 1 इंटू ई अपान 1 प्लस ई। कुछ नहीं करे हैं दोस्तों, बस एस के स्थान पे हमने 1 रखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा सैचुरेटेड सॉइल में जो एस का मान होता है 1 होता है। तो सैचुरेटेड सॉइल में एस मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मान 1 होता है। एस बराबर हमने 1 रखा है, तो गामा एस ए टी बराबर हमारा हो जाएगा गामा डब्ल्यू जी प्लस एक को गुणा करेंगे तो हमारा ई आ जाएगा अपान वही 1 प्लस ई। यही तो दोस्तों प्रूव करना था। पहले हमने बल्क यूनिट वेट की सहायता से यहाँ करे हैं, फिर हम जानते थे सैचुरेटेड सॉइल में हमारा एस मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मान 1 होता है, हमने एस के स्थान पे 1 रख दिया और यहाँ हमने चेंज कर दिया क्योंकि हम सैचुरेटेड सॉइल में निकालेंगे और यही हमारा प्रूव करना था। तो दोस्तों हमने तीसरा जो डेरिवेशन था इस लेक्चर का, सैचुरेटेड से गामा सैचुरेटेड से जी प्लस 1 अपान 1 प्लस ई कोष्टक में गामा डब्ल्यू, इसको हमने दोस्तों प्रूव। इस लेक्चर का आखिरी डेरिवेशन करेंगे। आखिरी डेरिवेशन है गामा सबमर्ज बराबर जी माइनस 1 कोष्टक बंद अपान 1 प्लस ई कोष्टक बंद एन टू गामा डब्ल्यू। इसको दोस्तों हम प्रूव करते हैं। इसको दोस्तों हमने लिख दिया। फिर हम गामा सबमर्ज बराबर
जानते हैं हमारा फार्मूला क्या होता है गामा सबमर्ज, मृदा कण का भार तथा टोटल वॉल्यूम मतलब कुल आयतन के अनुपात को हम गामा सबमर्ज मतलब क्या कहते हैं, सबमर्ज यूनिट वेट कहते हैं इसको दोस्तों। ये मगर एक शर्त रहती है, टोटल जो वेट होगा मृदा कण का होगा, मगर कब होगा, जब हमारा दोस्तों ये सॉइल जो है, सॉइल सैंपल है, पानी में डूबा रहेगा, तब ये हमारा टोटल वेट तथा टोटल वॉल्यूम के अनुपात को दोस्तों सबमर्ज यूनिट वेट कहते हैं। इसको दोस्तों हमने सिर्फ यहाँ तक फार्मूला लिखा, आपको हमने लिखाया था। अब हम सबमर्ज यूनिट वेट बराबर लिख सकते हैं गामा सेट मतलब सैचुरेटेड माइनस यूनिट वेट मतलब गामा डब्ल्यू, इसको हम लिख सकते हैं। फिर दोस्तों अब क्या करना है, इसको प्रूव करने के लिए इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। बस दोस्तों हमने क्या किया है, इसको प्रूव करने के लिए हमने गामा सबमर्ज वाला फार्मूला लिखा है। फिर दोस्तों गामा सबमर्ज बराबर क्या लिख सकते हैं, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू लिख सकते हैं। फिर इसका हमने अभी प्रूव किया है, ये गामा सैचुरेटेड बराबर क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे गामा सैचुरेटेड बराबर ये फार्मूला अभी हमने प्रूव किया था, G प्लस ई अपान 1 प्लस ई N2 गामा डब्ल्यू। इसको समीकरण ए मान लेते हैं। समीकरण एक में ए का मान रखने पर तो हम गामा सैचुरेटेड जहां दिखेगा उसके स्थान पे इसको लिख देंगे। तो गामा सबमर्ज बराबर हमारा हो जाएगा G प्लस ई 1 प्लस ई गामा डब्ल्यू माइनस गामा डब्ल्यू, कौन वाला, ये वाला जो हमारा था गामा डब्ल्यू। अब क्या करेंगे, गामा सबमर्ज बराबर गामा डब्ल्यू कॉमन ले लेंगे। क्या कर लेंगे दोस्तों, गामा डब्ल्यू कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा G प्लस ई, कैसे, ये गुणा में है, इसको हमने कॉमन ले लिया तो ये वाला G प्लस ई बचा अपान 1 प्लस ई बचा, और यहाँ हमने जब गामा डब्ल्यू कॉमन ले लिया तो हमारा 1 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। करते हैं, गामा सबमर्ज बराबर क्या आया है, G प्लस ई अपान 1 प्लस ई और फिर दोस्तों माइनस 1 और ये हमारा गामा डब्ल्यू हो गया। करते हैं सॉल्व, इसको सॉल्व कर लेंगे तो वही हमारा प्रूव करने वाला आ जाएगा। G प्लस 1, इसको लिए सॉल्व करने के लिए हम वहाँ 1 मान लेते हैं। अब हम तिर्यक गुणा कर देते हैं तो माइनस लिख देते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे 1 1 कम 1 और प्लस 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस ई हमारा लासा आ जाएगा और कोष्टक बांध गुणे में गामा डब्ल्यू हो जाएगा। फिर गामा सबमर्ज बराबर क्या हो जाएगा, G प्लस ई, कोष्टक खोलेंगे तो माइनस और माइनस प्लस माइनस ई और ये 1 प्लस ई और दोस्तों गामा डब्ल्यू। अब क्या करते हैं, माइनस ई और प्लस ई कट गया, गामा सबमर्ज बराबर G माइनस 1 और 1 प्लस ई और गामा डब्ल्यू, ये हमारा दोस्तों आ गया। और यही हमको प्रूव करना था, यही दोस्तों हमको प्रूव करना थे। हमने चारों डेरिवेशन प्रूव कर लिया। गामा सबमर्ज बराबर आखिरी था G माइनस 1 अपान 1 प्लस ई कोष्टक बंद गामा डब्ल्यू। एक बार फिर से देख लेते हैं कि इसको हमने क्या किया है। सबसे पहले ये हमको प्रूव करना था, इसके लिए हमने सबमर्ज यूनिट वेट का फार्मूला लिखा। फिर हम जानते हैं सबमर्ज यूनिट वेट बराबर लिख सकते हैं गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू मतलब यूनिट वेट ऑफ वाटर। फिर गामा सैचुरेटेड का हमने यहाँ से फार्मूला लिखा है और फिर गामा सैचुरेटेड के स्थान पे इतना लिख दिया है। फिर क्या किया है हमने दोस्तों, गामा डब्ल्यू कॉमन ले लिया है, तो हमने जब कॉमन लिया तो वहाँ यहाँ 1 बचा, फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया है और ये आ गया होगा। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में
ये हमारा वीडियो नंबर 15 था। इसमें हमने चारों डेरिवेशन यूनिट वेट संबंधित जितने थे क्या थे, पहले बल्क यूनिट वेट था, फिर ड्राई यूनिट वेट था, फिर सैचुरेटेड यूनिट वेट था, फिर हमारा सबमर्ज यूनिट वेट था, प्रूव कर लिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। दोस्तों यदि यह आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।